हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू विनोद कोचिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से कुछ संख्या दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है ABCD करके सेकेंड क्वेश्चन में ABCD करके क्वेश्चन दिया गया, टोटल 7 क्वेश्चन दिया हुआ है और इन 7 क्वेश्चन का हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है द्विघात बहुपद। चलिए ध्यान दीजिए एक एक करके। पहले ध्यान दीजिएगा ए में क्या दिया गया है। ए में दिया गया है -3 और (2) दिया हुआ है। इनमें से क्या हम लोग का शून्यकों का योग है, दूसरा क्या है गुणनफल। योग का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल का मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे ये दिया हम लोग का योग मीन्स क्या हो गया हम लोग का अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ -3 और उसके बाद ध्यान दीजिएगा और क्या दिया हुआ हमारे पास गुणनफल दिया हुआ। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है 2 है तो 2 रखेंगे। और निकालने के लिए क्या बोला गया है, निकालने के लिए बोला गया है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद रखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। चलिए मान रखिए x² को सेम कॉपी करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -3 है तो यहाँ पे रखेंगे -3, x को सेम कॉपी करेंगे और यहाँ पे ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 रख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा x² को सेम कॉपी करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको चेक कीजिए 3 इंटू एक्स करेंगे कितना हो जाएगा 3x प्लस 2। तो इस प्रकार से जो हमारे पास ए में जो हम लोग के पास क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें हम लोग द्विघात बहुपद निकाल चुके x² प्लस 3x प्लस 2। चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार से जो बी में दिया हुआ है उसको किस तरह से निकालेंगे। बी ध्यान दीजिएगा, बी में क्या दिया हुआ है हमारे पास √2 है और कितना है 1/3। तो क्या क्या मानेंगे हम लोग, एक बार क्या दिया हम लोग का, एक हम लोग को दिया हुआ योग और दूसरा क्या है गुणनफल। योग का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना है √2 दिया हुआ है और उसके बाद ध्यान दीजिएगा 1/3 जो है ये किसका मान हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का, ये गुणनफल दिया। गुणनफल क्या है 1/3। चलिए निकालने के लिए क्या बोला गया है, निकालने के लिए बोला गया है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला चेक कीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। चलिए बस मान रखते चलिए, x² को सेम कॉपी करेंगे, माइनस किसका मान पूछा गया अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2 है तो यहाँ पर √2 लेंगे, x था फार्मूला में तो x ले लेंगे। उसके बाद फिर किसका मान पूछा गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/3 है तो हम लोग ले लेंगे 1/3। अब ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा और आगे बनाना पड़ेगा। हम लोग जब द्विघात बहुपद निकालेंगे उस समय हम लोग का यहाँ पे नीचे मीन्स हर में हम लोग को कोई नंबर को नहीं छोड़ना है, नीचे का नंबर हटाना। मीन्स यहाँ पे जो 3 जो है ना, इस 3 को हम लोग को हटाना है। और 3 को हटाने का क्या तरीका है, यहाँ पे किस तरह से हम लोग हटा सकते हैं उसको, इसको कभी भी नीचे का नंबर हटाना है तो सबसे पहले नीचे नीचे का एलसीएम निकाल लीजिएगा और जो एलसीएम आएगा उसको ऊपर वाले में सभी पद हम लोग गुना कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सभी के एलसीएम निकालिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3। तो सबको यहाँ से गुना कर देंगे। जैसे इसको 3 से गुना कीजिए कितना 3 इंटू x² माइनस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू √2x प्लस 3 इंटू 1/3। समझ में आया कि नहीं आया। ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे नीचे का नंबर हटाना है। नीचे का नंबर हटाने का क्या ट्रिक है, यहाँ पे नीचे नीचे का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा उसको सभी पद में हम लोग गुना कर देंगे। जैसे एलसीएम निकाले 1 1 3 का एलसीएम कितना आ रहा है 3 आया। एलसीएम निकालने आता होगा सभी को, और नहीं आता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे 1 1 3 का एलसीएम 3 आ गया, इसलिए हम लोग क्या किए सभी पद में इसको तीनों पद को हम लोग 3 से गुना कर दिए, नीचे वाला 3 को हटाने के लिए। देखिए ये करने से क्या फायदा हुआ, देखिए ये वाला नीचे का ऊपर का 3 और नीचे का 3 दोनों कट गया। क्या क्या जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू x² कितना आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3√2x और यहाँ पे क्या 3 3 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1। इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ गया द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग लेकिन सबसे पहले आप लोग इतना जो हम लोग सॉल्यूशन निकाले इसको आप लोग वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिए और नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चल नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अब सी में। सी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सी में क्या दिया गया है, बी को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सी में ध्यान दीजिएगा, सी में क्या दिया गया है हमारे पास 1/4 दिया हुआ है और कोमा -1 दिया हुआ है। 1/4 और कोमा -1 दिया हुआ है तो उनमें से जो फर्स्ट मान रहे किसका होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। उसके बाद चेक कीजिएगा, नेक्स्ट ध्यान दीजिए ये किसका मान हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है -1। और निकालने के लिए क्या बोला कि हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे द्विघात बहुपद।
और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है, फार्मूला को याद कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान चेक कीजिए कितना है, 1/4 है, तो 1/4 रखेंगे एक्स से फार्मूला में, तो एक्स ले लेंगे। और अल्फा इंटू बीटा का मान चेक कीजिए कितना है, -1 है हमारे पास, तो -1 रख देंगे। फिर से देखिए जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसे बनाया वैसे ही आ गया। यहाँ पे देखिए नीचे में नंबर है, नीचे का नंबर को हटाना है। नीचे का नंबर को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे नीचे क्या एल्सियम निकालेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब नीचे में 1 है, तो 1 4 1 कैल्सियम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सबको 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4 एक्स, और क्या हो जाएगा -4 इंटू 1। सभी को क्या किए, 4 से गुना कर दिए। 4 से जैसे गुना कीजिए कुछ कुछ कट जाएगा, देखिए ऊपर का 4 नीचे का 4 ये कट गया। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस इसमें क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस इसको सोल्व करें कितना आएगा, 4 का 4। इस प्रकार से हमारे पास जो बहुपद आया द्विघात बहुपद कितना आ गया, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कि क्या हम लोग का ये बना लिए, हम लोग सी सॉल्व कर लिए। सी के बाद डी ध्यान दीजिएगा, डी में क्या क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है हम लोग का -1/4 और क्या दिया हुआ है 1/4। उनमें से एक मान किसका हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -1/4, और उसके बाद चेक कीजिए जो दूसरा मान होगा वो किसका मान हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ 1/4। और क्या निकालना चाह रहे हैं हम लोग, निकालना चाह रहे द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस मान रखते चलिए, एक्स स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ध्यान दीजिए कितना है -1/4, तो यहाँ पर रखेंगे -1/4, एक्स को सेम कॉपी करेंगे। और अल्फा इंटू बीटा का मान ध्यान दीजिए क्या है 1/4 है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 1/4। चलिए ध्यान दीजिए ब्रैकेट तोड़िए, क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1/4 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1/4x प्लस 1/4 को सेम कॉपी करेंगे। देखिए फिर से पहले की तरह नीचे नीचे का हम लोग हटाना है, नंबर को हटाना है ना। नीचे का नंबर हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे नीचे कैल्सियम निकालेंगे। 1 4 4 कैल्सियम कितना आएगा 4, इसलिए सबको 4 से गुना कर देंगे। अब देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, इसको जैसे 4 से गुना करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, प्लस इसको फिर से 4 से गुना करेंगे तो 4 और 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। इस प्रकार हमारे पास आंसर क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग सबसे पहले इतना जो हम लोग सॉल्यूशन किए, जो सॉल्व किए, इसको आप लोग या तो वीडियो रोक के इसको कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चल नेक्स्ट हम लोग आगे और बढ़ते हैं। ई ध्यान दीजिएगा, ई में दिया हुआ है 1,1। चलिए ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा 1, और दूसरा मान क्या होगा अल्फा इंटू बीटा का मान भी क्या है 1। निकालने के लिए क्या बोला गया है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस मान रखते चलिए एक्स स्क्वायर को जैसा उसको उतार लेंगे और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान चेक कीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया 1 है तो 1 लेंगे, एक्स था तो हम लोग यहाँ से एक्स ले लेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1 है तो 1 ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे, एक्स और 1 गुना करेंगे कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा, प्लस 1 को सेम कॉपी करेंगे। इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आ गया हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं हम लोग एफ में। एफ ध्यान दीजिएगा, एफ क्या दिया हमारे पास 4 दिया हुआ है और 1 दिया 4,1। तो उनमें से एक मान किसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 4, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा 1। अब निकालने के लिए क्या बोला गया, निकालने के लिए बोला गया द्विघात बहुपद। निकालने के लिए बोला गया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान चेक कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4 है तो 4 रखेंगे, एक्स को सेम कॉपी करेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1 है तो 1 रखेंगे। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं जी में। जी ध्यान दीजिएगा, जी में क्या दिया हम लोग का 0,√5। उनमें से एक मान हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद दूसरा मान किसका होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान ध्यान दीजिए कितना है √5, तो ये रखेंगे हम लोग √5। और निकालने के लिए क्या बोला गया, निकालने के लिए बोला गया है द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस मान रखते चलिए, एक्स स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान ध्यान दीजिए क्या है, 0 है, तो हम लोग ले लेंगे 0, एक्स को सेम कॉपी करेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √5, तो यहाँ पे ले लेंगे √5। ये वाला एक्स स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे माइनस, यहाँ से ध्यान दीजिए 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, 0 इंटू एक्स करना चाह रहे, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आता है, और क्या बच गया हमारे पास √5। 0 को हटा दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस √5। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर, इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसी प्रकार से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही।